पार्टी हिंदी रीडर। सन 57 की योजनाकार। ये भी पढ़ते हैं। हाँ पढ़ दे पूरा। पाठ परिचय। यह पाठ हमें इतिहास के अल्पज्ञात पहलुओं से अवगत कराता है। सन 57 यानी 1857 भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ी गई है प्रथम लड़ाई अनेक वर्षों तक सैनिक विद्रोही या गद्दार के रूप में ही जानी जाती रही, किंतु अब इतिहास के पन्नों से धूल छट चुकी है और यह सिद्ध हो चुका है यह एक जन क्रांति को असफल हो रही, किंतु इसने स्वतंत्रता के पौधे को लवरहाने के लिए खाद पानी का कार्य किया। लेखक हमें इतिहास के इसी अल्पज्ञान अयान के में अवगत करा रहे हैं। शब्दार्थ। हुतात्मा महान व्यक्ति, उल्लेख जिक्र, विश्वत विश्वास करने योग्य, अपराजेय जो कभी न हारे, मौन खामोश और चुप। स्कॉटलैंड यार्ड ग्रैंड ब्रिटेन का पुलिस विभाग जो अपने कुशलतम जासूसों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। सूरत में हालात में महत्वाकांक्षी, किसी महान कार्य को करने की इच्छा रखने वाला। पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। बचपन में अजीमुल्ला खां को एक अंग्रेज के घर वेटर की नौकरी क्यों करनी पड़ी? अजीमुल्ला खां जब छोटे थे उनके सिर से पिता का साया उठ गया। घर में निर्धनता इतनी थी कि एक अंग्रेज के घर वेटर की नौकरी करनी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी सतारा रियासत का विलय अपने साम्राज्य में करने में किस प्रकार सफल हुई? सतारा में महाराजा शिवाजी के वंश छत्रपति प्रताप सिंह शासन कर रहे थे। सन 1839 में अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोही का आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया तथा उनके अनुज अप्पा साहब को छत्रपति बना दिया। 1848 में अप्पा साहब के निधन के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी न होने का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने सतारा की रियासत का विलय अपने में साम्राज्य में ही कर लिया, अपने में ही बना लिया। रंगो बापूजी लंदन किस काम के लिए गए थे? लंदन में रहने का उन्हें क्या लाभ हुआ? रंगो बापूजी सतारा के पश्चात राजा के वकील के रूप में लंदन आए थे और उनकी पैरवी करने के लिए वर्षों से लंदन में धक्के खा रहे थे। लंदन में रहने का उन्हें यह लाभ हुआ, वह यहाँ अजीमुल्ला खां से मिले, उन्हें वहीं भारत की आज़ादी का स्पंदन बुना। हो गया, यही भी पढ़ूं? पढ़ दूं। राम वृक्ष बेनोपुरी जी ने नींव की ईंट किन्हें कहा है? उनके कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने एक लेखक में लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब आज़ादी का इतिहास लिखा गया तो नींव की कई ईंटों को भुला दिया गया। वैसे तो ऐसे अनेकानेक हुतात्मा हुई है जिसका कहीं नाम नहीं, कोई उल्लेख नहीं। सन 57 की योजना के विषय में हमारी जानकारी सीमित ही है। इस जन क्रांति के सूत्रधार यह कहे कि योजनाकार थे अजीमुल्ला खां और रंगो बापूजी। नाना साहब कौन थे? अजीमुल्ला खां नाना साहब के विस्तृत प्रमर्शदाता कैसे बन गए?
नाना साहब बिठूर के राजा थे और अजीमुल्ला खां की प्रतिभा की सुगंध जल्दी ही नाना साहब तक पहुंची। नाना साहब ने उन्हें बिठूर में मिले, प्रभावित हुए, किसी बात की सलाह ली तो लगा कि यह हीरा पास रखने योग्य है। बस तभी से नाना साहब अजीमुल्ला खां और नाना साहब के विस्तृत परामर्शदाता हो गए। सतारा रियासत के साथ अंग्रेजों ने ऐसा क्या अन्याय किया था जिसने रंगो बापूजी गुप्त को विद्रोही बना दिया। अंग्रेजों ने धोखे से उत्तराधिकारी न होने का बहाना बनाकर सतारा रियासत के विलय कंपनी अपनी के साम्राज्य में ही कर लिया। रंगो बापूजी सतारा के दीवान थे। सन 1835 से ही अंग्रेजों को भारत से निकालने की बापूजी के प्रयासों की उड़ेक बुन में लगे थे। अंग्रेजों को उनके इरादों की भनक लग गई थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी को पदच्युत करने के लिए साथ रंगो बापूजी को भी दीवान से हटा दिया था। 1840 में एक दिन अचानक रंगो बापूजी गायब हो गए। किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। रंगो बापूजी अंग्रेजों की राजधानी लंदन पहुंच गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में अत्याचारों के बारे में बताना शुरू किया। 14 वर्ष तक वहाँ संघर्ष दिया लेकिन असफल रहे। अंततः भारत लौटे और 1857 की क्रांति के बीज बोए।